हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड Akashic records, charged crystals, whatever you want, it's there on the website. ठीक है, contact details आपको मुझे मिल जाएंगे मेरे, and you can reach out to me for that same. ओके एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ढेर सारे एक्स्ट्रा रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं आपके प्रेडिक्शंस में इस महीने के। प्लस लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको आंसर करूँगी, एंड अगर कोई रेमेडीज़ चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी। ओके, सो मुझे दिख रहा है जेमिनी, कुछ एक अटका हुआ सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। अगर कोई शादी अटकी हुई है, शादी में चालाकी है, सेलिब्रेशन, मतलब कुछ प्रकार का इट कुड बी एक ऑब्लिगेशन या रुकाव या अटकापन इन अ फैमिली मैटर, एंड पैसे का भी मैटर हो सकता है। चॉइसेस इन मैरिज हो सकते हैं कि आप डिसाइड या कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे डिसीजन ऑफ द ऑप्शंस इन मैरिज में उथल पुथल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एंड दिस कुड बी योर एनर्जी, और या फिर उस सिचुएशन में जो लोग हैं ना उनकी भी एनर्जी हो सकती है। सो डेविल इज़ इन योर होप्स एंड फियर। सो कुछ तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत बुरी तरह आप वो चाहते हैं बट वो चीज़ हो रहा नहीं है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू दिस फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ फिलहाल करेंटली 4 of Wands। इट कैन बी अ मनी सिचुएशन, इट कैन बी अ डिसीजन चॉइस कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ इन अ करियर या फिर इन मैरिज, समथिंग विच इज़ जो भी है ये बहुत परमानेंट चीज़ है आपके लाइफ में। मतलब जैसे कोई कैजुअल या ऐसे आसान, मतलब ऐसी टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। कुड भी, जैसे मैं बता रही हूँ ना, कुड बी अ चॉइस इन मैरिज या फिर करियर, पैसा, ट्रैवल, रिलोकेशन। ओके, ऐसा हो सकता है। एक अगर रिश्ता रहा है जिसमें, एक किसी बहुतों के लिए एक अगर रिश्ता या फिर एक जॉब या काम जहाँ पे ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं, वहाँ पे क्या चालाकी हो रही है या वहाँ पे आपके अगेंस्ट क्या कुछ बुना जा रहा है, आर यू लाइक, क्या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये सब बहुतों के लिए ये कारण हो सकता है इस हर्डल का, ऑब्स्टेकल का। ओके, ये डेविल जो है एनर्जी, सिचुएशन, इंटेंशन, लोग भी हो सकते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, खुद के टॉक्सिक ट्रेड्स की, बहुत बैडली कुछ एक चीज़ चाहने की कोशिश करना, उससे भी कभी कभी हम एक ब्लॉक एनर्जी बना लेते हैं। ओके, जिस वजह से जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी तरफ आ नहीं पाती है, बिकॉज ओवर ऑब्सेशन हो जाता है। ठीक है, ओवर ऑब्सेसिंग ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी एडिक्शन। ओवर ऑब्सेसिंग इज़ ऑलवेज एडिक्शन। ठीक है, चाहे वो अल्कोहल ड्रग्स का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे ओवर स्पेंडिंग का हो, चाहे ओवर ट्रैवल का हो, ओवर एक्सप्लोरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, डिसाइड नहीं कर पाना कि मेरे लिए क्या सही है, 2 of Pentacles, 2 of Swords, डिसाइड नहीं कर पाना कि किस चीज़ में मुझे अभी फोकस करना है, क्लैरिटी नहीं मिलना। एनवायरनमेंट इज़ 7 of Swords। तो एनवायरनमेंट ना आपको एक्चुअली सही गाइडेंस नहीं देगा, एनवायरनमेंट बहुत ही फिशी रहेगा अभी। ओके, ये लोगों के इंटेंशंस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं, मतलब कुछ छुपा हुआ है, कुछ डिसेप्शन है, कुछ आपको पूरा क्लियर पिक्चर शायद से नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि आप मेंटली ब्लॉक फील करें, आपको समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है। 2 of Pentacles, क्या मेरे लिए सही है। इट कुड बी स्टेइंग इन द सेम सिचुएशन या फिर मूविंग ऑन। ओके, या फिर आपके पास चॉइसेस हैं, करियर चूज़ करूँ, दिमाग लगाऊँ इसमें, या फिर प्यार चूज़ करूँ, घर की खुशी चूज़ करूँ। घर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन माहौल हो सकता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसी के हेल्थ इश्यूज़, घर में कोई आपके चालाकी प्ले कर सकता है, डिसेप्शन, या नॉट क्लियरली सीइंग एनफ। सो ट्रूथफुलनेस थोड़ा सा एनवायरनमेंट में कम है। ये एनवायरनमेंट अभी क्या है आपके लिए, आपको ढूंढना है। क्या ये सिचुएशन है, लोग है, एक्चुअली क्या है। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई आपको पूरी नहीं दिखाई दे रही है,
मेंटल क्लैरिटी, दिमाग, लॉजिक, रैशनल, जिस वजह से आप थोड़े से दुविधा में हो सकते हैं। पास्ट में 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो ओवर थिंकिंग तो रही है किसी चीज़ को लेके जेमिनी, जैसे कि स्टक फील होना, कुछ बारे में सोचना। इट कुड बी अ मेंटल जेल, या फिर एक्चुअली जेल में भी रहना हो सकता है, घर का जेल भी हो सकता है। ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पे आप अटक गए हो, या तो मेंटली अटके हो या तो फिर फिजिकली अटके हो। ओके, वहाँ से अच्छी बात यह है कि वहाँ से अभी बाहर निकल रहे हो विद द चैरियट कार्ड। अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ से बैलेंस करके, हर चीज़ बैलेंस रख के आपको इस टाइम पे मई महीने में जो करंट सिचुएशन है उससे आप आगे बढ़ोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है एंड अनक्लियर भी रहेगा, अनसर्टेन भी रहेगा। इमोशनल ब्लॉकेज के वजह से भी आपको शायद से दिखाई ना दे या रियलाइज़ ना हो कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी आप उसमें प्रो हो, आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, चाहे वो पैसे है, काम है, टैलेंट है, स्किल है, रिलेशनशिप है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नए तरफ जा रहे हो। आप जहाँ आपने अगर जो हासिल किया है अपने लाइफ में उसमें ही आप आगे बढ़ रहे हो, हर्डल्स को हटाते हुए। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। सो अगेन दिस कुड बी इन योर होम लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस हैप्पीनेस। जो भी है, जो भी जिस भी तरफ आप जा रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेडिंग देखिए, सेलिब्रेशन जो आते साथ ही आ गया वेडिंग का बात, ये हैवी रीथ ओके वेडिंग के लिए होती है। यहाँ पे देखिए एक कपल शादी करके घर से बाहर आ रहे हैं। सो इट कुड बी मैरिज से इन्वॉल्व है। अगर बहुतों के लिए मैरिज की तरफ जाना हो सकता है, बहुतों के लिए मैरिज का डिसोल्यूशन हो सकता है। बिकॉज आई सी जो लोग मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो मतलब करना है अभी, तो उनके लिए तो डिसेप्शन या छुपी हुई या चालाकी अगर चल रही थी फैमिली के अंदर या आप दोनों के अंदर, तो वो ख़त्म होकर आप उससे आगे बढ़ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस सेलिब्रेशन। बहुतों के लिए अगर ऑलरेडी आप एक मैरिज सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी डिसेप्शन या कुछ छुपी छुपी चीज़ें हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, इशू भी हो सकता है। वन थिंग आई सी दैट some issues are getting solved. Another thing I see बहुतों के लिए depends on your age bracket, from where are you, उस हिसाब से मुझे दिखाई दे रही है टेंशन एंड मूविंग ऑन जो है it could be from an existing marriage as well. okay, but मैक्सिमम लोगों के लिए ये खुशी का ही बात है, जहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ दोनों केसेस में टाइमलाइंस डिफरेंस हो रहे हैं। ओके, सो खुशी का ही बात है जहाँ पे चीज़ें अटकी हुई थी, कोई शादी की बात, प्रस्ताव, प्रैक्टिकलिटी अटकी हुई थी, वहाँ पे ये शादी की तरफ जा रहा है। स्टिल यू नो, जैसे कि शादी की बात चल रही है लेकिन अटक गई, शादी हो गई लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं रह रहे हो। सो इट कुड बी मूविंग इन टुगेदर राइट नाउ। ये भी हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। बहुतों के लिए एग्जिस्टिंग मैरिज में प्रॉब्लम आना भी हो सकता है। ओके, सो वट एवर इट इज़, वट एवर द सिचुएशन इज़, आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे चैरियट कार्ड है, ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स एंड ट्रैवल विल गिव यू, अगर आप रिलोकेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, इट विल गिव यू क्लैरिटी, बैलेंस आउट करना, लाइफ को बैलेंस आउट करना। एक चीज़ पकड़ने के लिए दूसरा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ब्लैक एंड वाइट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ कनेक्शन, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ अ कनेक्शन, बैलेंस इट आउट, अपने दिमाग में लाए, डिस्कस आउट करें, इसको आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं। ओके, इफ़ इट्स करियर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज था, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, करियर आगे बढ़ रहा है, सेलिब्रेशन भी आ रहा है। जैसे कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपका मेहनत कोई और ही लेके जा रहा था, उसका जो सक्सेस का जो नेम फेम है। अभी आपको जो अपना डिटर्मिनेशन, आप अपने डिटर्मिनेशन से गोल, आपको अपना एक्चुअली आपको अपना क्वालिटी अच्छी तरह से पता चलने वाला है मई मंथ में जेमिनी, जिस वजह से आप जो सही रास्ता है, सही पाथ है, उसी में आप आगे बढ़ोगे और वहाँ पे आपकी कद्र होगी। इफ़ यू देखिए, हर चीज़ का ना एक जगह होता है, जगह के हिसाब से आपका वैल्यू अलग हो जाता है। तो आप एक सामान को 10 रुपये में बेच सकते हैं एक लोअर जगह में, एंड वही सामान आपका 100 रुपये में बिकता है हायर सिटीज़ में। ओके, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के नॉट सो हेल्दी वाले सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं।
मैं नहीं कहूँगी कि वो ख़राब था, इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अनहेल्दी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, उससे आप बाहर आ रहे हैं एंड मूविंग ऑन कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि मैरिज से भी आप मूविंग ऑन कर सकते हैं, कोई एक ऐसा टॉक्सिक वर्क सिचुएशन से भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसका मीनिंग है कि आप नौकरी छोड़ रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं। मेंटली यू आर मूविंग ऑन, यू आर क्रिएटिंग योर ओन पाथ, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मुझे अभी क्या करना है, कब कौन सा इन्फॉर्मेशन बोलना है, कितना छुपाना है। चालाकी से आपको अपना लाइफ लीड करना आ गया है। सो सक्सेस इज़ देयर, सक्सेस एनीवेज, दिस चैरियट है तो सक्सेस तो है ही, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड चैरियट। सक्सेस किसी भी डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में आई वुड से अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है खुश होने की। अचानक से कोई अटका हुआ पैसा भी आपका आ सकता है 1-2 महीने में, ओके। एंड ज़्यादा सोचने की एंड वरी करने की ज़रूरत नहीं है, 8 ऑफ सोर्स पास्ट में है तो वरी का टाइम चला गया है। स्टकनेस या रास्ता नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स मैं अटक गया हूँ या फिर इसके आगे क्या, तो ये सब जो टाइम है वो चला गया है, अभी आपका बेटर टाइम आ रहा है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स कैसे आ गए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि 0 to 3 मंथ्स आपकी लाइफ बदलने वाली है। एक ऐसा सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करने वाले हो जहाँ पे आप ऑलरेडी उस सिचुएशन को काफ़ी एंजॉय करते हो, खुश रहते हो, ओके। सो कुछ चीज़ें आपके हाथ से अगर आप सोच रहे हो कि छूट रही है, छूट नहीं रही है, वो एक असेसमेंट पीरियड के बाद में उसी में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाट आई से। अगर कोई रिश्ता स्टैग्नेंट में चला गया था वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई काम स्टैग्नेंट में आ गया था, आपको लग रहा था कि यहाँ पे मेरा अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो भी आपका वहाँ पे आगे बढ़ना, आपके नेम ख्याति फेम शुरू हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है करियर वाइज आपको एक अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। सो आस्क फॉर हेल्प, चाहे वो नॉलेज इंक्रीज़ करने का हेल्प हो, जॉब मिलने का हेल्प हो, कहीं पॉलिटिक्स चल रहा है वर्क कल्चर में उस वहाँ से बाहर निकलने का हेल्प हो। सो आपके आसपास लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कल आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प करें, जो आपसे आगे जा रहे हैं, वो पाथ वो चल चुके हैं, आप उनको फॉलो करें। आपके आसपास के लोगों में कोई ना कोई आगे बढ़ रहा है, उनके सक्सेस में ज़रूर शामिल हों, चाहे वो प्रमोशन है, काम है, अब्रॉड जाना है, आप चाहते थे बट उनको मिल गया। सो डिफरेंस ना क्रिएट करें ये सोच के कि अरे उनको मिल गया मुझे नहीं मिला। दिस थॉट क्रिएट्स अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। आपको उनकी फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करना है ताकि नेक्स्ट नंबर आपका हो। सो दैट्स हाउ यू गेन एडवांटेज फ्रॉम फ्रेंड्स, हायर फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फैमिली में किसी को जॉब मिलना, शादी होना, ये भी हो सकता है, ओके। सो उनमें शरीक ज़रूर हुए। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई ऑलवेज हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर, दिस कीप्स माई एक्साइटमेंट लेवल हाई टूवर्ड्स माई सक्सेस, ओके। यानी कि आप जेमिनी इस महीने आप बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपके पास सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे काम से रिलेटेड हो। सो दैट्स व्हाट आई सी। सो ज़रूर अपने सक्सेस स्टोरी को इंस्पायर करने का मौका लोगों को दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।